हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको बता दूं कंपेरिजन मैट्रिक्स से जेई, नेट, गेट और आईआईटी सैम काफ़ी एग्ज़ाम इससे रिलेटेड कंपेरिजन मैट्रिक्स से बनते हैं कि कंपेरिजन मैट्रिक्स से क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए, आइगन वैल्यू फाइंड कीजिए, डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए या ट्रेस फाइंड कीजिए। तो कंपेरिजन मैट्रिक्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जो इन एग्जामों में बन जाते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कंपेरिजन मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे मैं आपको बता दूँ कंपेरिजन मैट्रिक्स क्या होता है। तो कंपेरिजन मैट्रिक्स कुछ नहीं, हमारी एक मैट्रिक्स कैसे पहचान करते हैं तो आपको बता दूं मैं। ऐसे कोई हमारी मैट्रिक्स दी गई होती है एंड हमें फाइंड करना होता है कि कंपेरिजन मैट्रिक्स से कैसे हम फाइंड करते हैं। तो ये हमारी कोई मैट्रिक्स दी गई है 4x4 की। तो इसमें आपको पहचान कुछ भी नहीं करना है, ओनली आपको इतना फोकस करना है कि 3x3 की इस तरह आइडेंटिटी दी रहती है। आइडेंटिटी 3x3 की दी रहती है और साइड में हमारे बाकी के एलिमेंट्स दिए रहते हैं और ऊपर 0 0 0 ऑल एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो हमारी कंपेरिजन मैट्रिक्स होती है। इससे हम कैसे फाइंड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, आइगन वैल्यू, डिटरमिनेंट, ट्रेस। तो मैं आपको बताऊंगी। और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मैट्रिक्स से और कंपेरिजन मैट्रिक्स से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और कोई हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दी हुई है तो उससे हम कैसे कंपेरिजन मैट्रिक्स बनाते हैं, तो मैं ये भी आपको बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि 4x4 की मैट्रिक्स से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप बहुत ही आसान तरीके से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दिया एग्जाम्पल लेके, कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें। फाइंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल करना है। ये 4x4 की दी हुई होती है तो एक्स की पावर 4 कर लीजिए। 4x4 की तो एक्स की पावर 4 कर लीजिए एंड माइनस कीजिए। माइनस ये क्या है, -6। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, -6 x3। आपको ऑल जगह माइनस का यूज करना है। एस की पावर 4 -6 3 S3 की बात फिर ऊपर लाइन लिखनी है। तो -1 x की पावर 2 माइनस माइनस प्लस का 3 है तो 3x एंड -2। तो ये आप देख सकते हैं कैसे फाइंड किया है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो आपको x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 6s3 माइनस प्लस x की पावर 2, यहाँ 3 प्लस का है तो -3x-2। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ चुकी है। तो आपने कितनी इसी वे में फाइंड कर ली है 4x4 से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इसी तरह में आपको कंपेरिजन मैट्रिक्स से डायरेक्ट फाइंड करनी है और आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको फार्मूला या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है मेथड में, कोई मेथड लगाने की नीड नहीं होती इसमें। आपको डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना होता है। आइडेंटिटी 3x3 की दी हुई थी और बाकी के एलिमेंट्स साइड में दी होती है। ऑल एलिमेंट्स ऊपर के 0 0 0 होते हैं। आपको जितने भी 4x4 के तो आप पहले एक्स की पावर 4 कर लीजिएगा। यहाँ 5x5 की होती तो एक्स की पावर 5 कर लेते। तो आपको जितनी की दी हुई होती है 3x3 4x4 5x, तो आपको एक्स की पावर 5 तो जितने भी क्रॉस है तो पहले आप सिंगल में लिख लीजिए। जैसे 4x4 की मैंने ये मैट्रिक्स ली हुई है तो एक्स की पावर 4 माइनस, आपको ऑलवेज माइनस माइनस का यूज करना है, ऑल एलिमेंट्स यहाँ करना पड़ता है। तो माइनस -6 की पावर x3 एक पावर घटाते जाएंगे। फिर नीचे से पहले मैं आपको बता दूं कि हम नीचे से स्टार्ट करते हैं an-1, जैसे कि आप देख रहे हैं an-1 से a0 तक। तो हम नीचे से एलिमेंट्स को यूज करते हैं। तो हम नीचे से एलिमेंट्स लेंगे, तो नीचे से एलिमेंट्स लेते हैं माइनस एक्स की पावर 3, फिर -1 एक्स की पावर 2, फिर एक पावर घट जाएगी तो एक्स ऑनली आएगा, मतलब एक्स की पावर 1 तो x -3x, फिर -2 प्लस का तो 2 ऑनली, फिर कोई भी x नहीं बचता है। तो इसी तरह आपको लेना है। तो फाइनली आपको सॉल्व प्लस माइनस कर लेने हैं और फाइनली आपकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ चुकी है। तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। इसी से मैं आपको बोल दूँ कि आप वैल्यू आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इसकी मैं आइगन वैल्यू आपको बताती हूँ, आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब आपकी आइगन वैल्यू कुछ
कुछ भी नहीं करना है आपको। ये जैसे आप निकालते हैं आइगन, अगर आप आइगन वैल्यू निकालेंगे कहते हैं तो हमने जैसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लिया है, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ चुकी है। अगर आपसे कहते हैं आइगन वैल्यू फाइंड कीजिए तो आपको कुछ नहीं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में आपको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आपको डायरेक्ट 0 के पुट कर देना है, तो आप क्या आइगन वैल्यू आ जाएंगे। अब 0 पुट कर देंगे तो आप आइगन वैल्यू आपसे पूछिए तो आपको कुछ नहीं, इस जो पॉलिनोमियल दी हुई इक्वेशन दी हुई है तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपकी आइगन वैल्यू आ जाएगी। इसी आपको कुछ भी नहीं करना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो आपने निकाली हुई है उसको आप 0 के इक्वल कर दीजिए, वह मैं आइगन वैल्यू होती है। ओके, जैसे कि मैं आपको साइड में बता दूं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे इसका। तो आपको डिटर्मिनेंट में कुछ भी नहीं करना है। डिटर्मिनेंट में हम कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूं। हमारा डिटर्मिनेंट ए का कैसे निकलेगा, तो माइनस आपको ऑलवेज याद रखना है -1 की पावर n जितनी भी क्रॉस ये स्क्वायरी मैट्रिक्स होती है, कभी ऐसी तरह नहीं आएगी कि 3x2 की है या 2x3 की है, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो 4x4 5x5 जितनी भी क्रॉस की हो तो हमारी n×n की होती है। तो आपको n की वैल्यू जैसे यहाँ 4 है, 4x4 की है तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इस तरह -1 की पावर n जितनी भी क्रॉस की हो तो आपको ऊपर लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है, A0 क्या होता है, जैसे कि आपको मैट्रिक्स मैंने शो किया हुआ है कि ऑल एलिमेंट्स से आके ऊपर के कंप्लीमेंट मैट्रिक्स में 0 होते हैं एंड हमारे ये इसके नीचे ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है और साइड में ऑल हमारे एलिमेंट्स दिए होते हैं, एलिमेंट्स कहीं भी दे सकते हैं, ये हमारे कंप्लीमेंट मैट्रिक्स की पहचान होती है। तो आपको कंप्लीमेंट मैट्रिक्स में A0 सबसे ऊपर होता है। A0 an-1 से स्टार्ट होता है, an-1 an-2 ऐसे डॉट ऊपर लास्ट खत्म हो जाता है A0। ये हमारा A0 कहलाता है। क्या कहलाता है? A0 सबसे लास्ट का एलिमेंट, या आप कह सकते हैं कि पहली रो का लास्ट वाला एलिमेंट A0 कहलाता है, या नीचे से आप देखेंगे तो सबसे लास्ट कॉलम रो से देखेंगे तो फर्स्ट रो की लास्ट एलिमेंट हमारा A0 कहलाता है। तो आपको यहाँ A0 ये आपका डिटर्मिनेंट का फार्मूला होता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। तो -1 मैंने कौन सी क्रॉस 4x4 की ली हुई है, तो मैं यहाँ आपको देख सकते हैं मैंने 4x4 की ली हुई है, तो मैं यहाँ 4 लिख दूँगी। A0 मैंने बताया कि फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट हमें जो हमारे एलिमेंट दिए होते तो ये 2 है, तो यहाँ मैं 2 लिख दूँगी। ये -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 कितना भी करें +3 को बनाता है, तो हमारा डिटर्मिनेंट 2 आ गया। क्या आ चुका है? 2 आ चुका है। आपका डिटर्मिनेंट आप देख सकते हैं कि 2 आ गया है। तो इस तरह डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। और मैं ट्रेस आपको बता दूँ ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं। तो ट्रेस यहाँ मैं आपको ट्रेस बता दे रही हूँ। कुछ भी नहीं करना है, आपको ट्रेस ऑफ ए फाइंड करना है। तो -a की n-1 मिनट रुकिए, मैं सही से इरेज कर दूँ। an-1 तो आपको कुछ भी नहीं करना, ट्रेस ऑफ इक्वल टू माइनस लगा देना है एंड an-1 या ऐसे कह सकते हैं, ये माइनस लगाया हुआ है मैंने, तो आपको an-1 आप देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है, शो ऑफ भी किया इसमें मैट्रिक्स में an-1 क्या होता है, लास्ट रो का लास्ट एलिमेंट। तो लास्ट रो का an-1 से ही स्टार्ट होते हैं, हमारे यहाँ से एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। तो an-1 -6 तो आपका -6 ये माइनस पहले से लगा हुआ होता है, तो आपको पहले यूज करना है माइनस प्लस का 6, आपके ट्रेस ऑफ ए 6 आ गया है। तो मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट, ट्रेस एंड आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे हम कंप्लीमेंट से फाइंड करते हैं। जैसे कि आपको मैं सेकंड एग्जांपल लेके बताती हूँ, तो कि कैसे कर, आपको वैसे ही बहुत चीज़ समझ में आ चुकी होगी, बट मैं आपको सेकंड एग्जांपल भी लेके बताती हूँ, तो आपको और भी ईजी समझ में आएगी और आप सॉल्व कर भी बताएंगे। ओके, मैं आपको यहाँ सेकंड एग्जांपल लेके बता रही हूँ। ओके, ये कैसे निकालेंगे। तो कोई हमारी, जैसे अगर आपको बताया कि हमारी ऑल इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है और इसके ऊपर के एलिमेंट्स और 0 होते हैं, साइड में आपके कुछ भी दे सकता है। मैंने ये 4x4 की मैट्रिक्स ली हुई है
तो आप देख सकते हैं तो इसकी कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना है आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, आपको ओनली टू फाइंड, तो आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे कि मैं आपको बताया 4x4 की हुई मैट्रिक्स है, कितनी भी क्रॉस कितने की है, तो आपको पहले x की पावर सेम लिख लेनी है। आपको जितनी भी पावर जितने की है तो आपको x की पावर सेम लिख लेनी है। तो x की पावर 4 जैसे कि आइडेंटिटी है, ऑल एलिमेंट्स इसके ऊपर के होते हैं और साइड में हमारे ऑल एलिमेंट्स दिए होते हैं। तो x की जितनी भी क्रॉस की है तो पहले आपको उतनी लिखनी है, तो x की पावर 4 लिख लिया, फिर मैं माइनस लगाया, फिर 0। यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऑलवेज नीचे से स्टार्ट करते हैं, an-1 से an-2 से ऑलवेज हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो आपको 0 s की पावर 3, एक पावर हमें घटाते हुए चलना है, तो माइनस x की पावर 3, माइनस ऑलवेज यूज़ करना है, माइनस s की पावर 2 माइनस 2 x माइनस 1, तो आपकी x की पावर 4 माइनस 0x की पावर 3, तो ये हट जाएगा, ये प्लस 3x की पावर 2 माइनस 2x, ये वो चांदी हिल रहा है, 1 मिनट रुकना आप लोग, ये प्लस 1। आपकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ चुकी है। आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑलवेज आपको जितनी भी क्रॉस खींचने की दी होती है तो आपको ऑलवेज x की पावर जितनी भी, तो आप पहले अगर 4x4 की तो x की पावर 4 से स्टार्ट कीजिए, 5x5 की तो x की पावर 5 से स्टार्ट कीजिए आपको, और पहले x की पावर 5 ओनली एलोन लिख लेना, कुछ भी आप एलिमेंट से लिख लेना। अगर आपकी कोई कितनी बाई क्रॉस की है तो आपको ओनली x की पावर 5 की तो x की पावर 5 लिख लीजिए, 4 की तो x की पावर 4 लिख लीजिए। फिर आपको नीचे से एलिमेंट से स्टार्ट करते जाना, ऑलवेज माइनस का यूज़ करना है। आपको माइनस, जैसे मैं आपको देख सकती इस तरह मैंने माइनस का यूज किया है, और आपको पावर उसकी घटाते जाना है, 4 फिर 3 फिर 2 या फिर 1 फिर 0, x की पावर 0 मतलब 1, और अगर 5 की होगी तो 5 4 3 2 1 0, आपको x पावर 0 तक ले आना है। ओके, तो चलिए आपकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम निकालेंगे आइगन वैल्यू। इसकी मैंने आपको बताया कि आइगन वैल्यू कुछ भी नहीं करते हैं, इसी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो निकाला हुआ है उसको हम इक्वल टू 0 के बारे इक्वल कर देते हैं इक्वेशन को, तो इससे हमारी आइगन वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो x की पावर 4 प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही हमारी आइगन वैल्यू फाइंड हो जाती है। ओके, ये घट गया, सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट में जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया था, सेम कुछ भी नहीं करना है। डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू -1 की पावर n a 0, ये फार्मूला आपको याद रखना, कुछ भी नहीं करना, ऑलवेज ये फार्मूला रखिए। आपको कोई भी एग्जाम्स जेई हो, गेट हो, नेट हो, आईआईटी हो, कोई भी एग्जाम्स हो, अगर आपसे कंप्लीट मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कंप्लीट मैट्रिक्स से कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट ट्रेस, कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से निकाल लेंगे। आपको कुछ सेकंड लगेंगे, कुछ ज़्यादा मिनट नहीं लगेंगे, तो आप डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो ये फार्मूला रिमेंबर रखिए। तो a0 हमारा, जैसे मैं बताऊँ फर्स्ट रो का कोई भी रो इससे मतलब नहीं होता, ये हमारा a0 होता है। आई मीन जहाँ आपकी 0 0 0 लाइन होती है उसका लास्ट वाला एलिमेंट्स a0 होता है। जहाँ आपकी 0 0 0 होती है वो उसके लास्ट वाला एलिमेंट a0 होता है। ओके, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कंप्लीट मैट्रिक्स कभी 0 0 नीचे आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऊपर बन जाती है। तो आप सोचिए मैम ने तो ऊपर वाला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपकी कोई भी मैट्रिक्स बन सकती है, बट आपको ये याद रखना जिस लाइन में 0 0 0 उसका लास्ट वाला एलिमेंट a0 होता है। a0 ये 0 0 a0 उसी लाइन का एलिमेंट होता है। ओके, ये रिमेंबर रखिएगा, आप लोग ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होना। 0 0 0 जिस लाइन में होता है उसका लास्ट वाला एलिमेंट a0 होता है। तो कुछ भी नहीं करना है, आपका डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू -1 की पावर एंड 4 क्रॉस 4 किए तो 4 a0 -1 तो आपका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, -1 की पावर 4 -1, आपका डिटर्मिनेंट -1 आ गया। अब हम ट्रेस कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं आपको बता दूँ ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं। तो आपको इसमें भी जैसे आपको बताया कि कुछ भी नहीं करना, हमें ट्रेस फाइंड करने के लिए -1 की पावर an-1 पावर नहीं an-1 वो होता है जो कि आइडेंटिटी का लास्ट एलिमेंट्स का लास्ट नंबर, आई मीन जहाँ से आपका स्टार्ट होता है, जो भी लास्ट
एलिमेंट हो तो वो हमारे an-1 होता है। आई मीन an-1 हमारा लास्ट एलिमेंट होता है। जहाँ भी आपके आइडेंटिटी एलिमेंट का लास्ट रो होती है वहाँ आपका an-1 वहीं से स्टार्ट होता है। बस आपको इतना याद रखना है, A0 आपका जिस लाइन में 0 0 0 वो ही A0 एलिमेंट होता है उसी लाइन में, इसी रो में, मतलब एक ही रो में आपकी 0 0 वाली रो में A0 होता है और लास्ट में an-1 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपके an-1 से स्टार्ट हो जाए, जैसे मैं आपको देख सकते हैं डेफिनेशन में an-1 से स्टार्ट होते हैं। इस तरह आप पॉलिनोमियल निकालते हैं क्राइटेरियन यूनिट। तो आपका an-1, तो आपके इसमें an-1 जीरो है, क्या है, जीरो है। तो आपका ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू -0, तो आपका ट्रेस ऑफ ए क्या आ जाएगा, 0। आपकी ट्रेस ऑफ ए 0। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसी तरीके से समझ में आई होगी कंप्लीमेंट मैट्रिक्स क्या होता है, कंप्लीमेंट मैट्रिक्स से कैसे हम क्राइटेरियन पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं, आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं। अब आपसे कोई भी एग्जाम्स आ जाए, कोई भी आपसे क्वेश्चन आ जाए इस एग्जाम में कि कंप्लीमेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड कि ये फाइंड की जाए MSQ MCQ जिसमें भी आ जाए, तो आप बहुत ईजी तरीके से फाइंड कर लेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। चलिए मैं आपको बता दूँ क्राइटेरियन पॉलिनोमियल से हम मैट्रिक्स में कैसे चेंज करते हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूँ। आपको यही मैं मैट्रिक्स से यही मैं मतलब इक्वेशन ले रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की, जिससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए कि ये सेम ही मैट्रिक्स बनेगी हमारी कंपनी मैट्रिक्स या नहीं, या अदर बनेगी। तो मैं आपको सेम यही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लेके आपको बताती हूँ कि हमारी ये सेम बनेगी या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि आपको कुछ भी नहीं करना। जब भी आपको इस तरह कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दे दी जाए और आपसे बोले कि कौन से कि आपको चूज़ करनी पड़े एग्जाम में कौन सी हमारी पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दे दी जाए और आपसे पूछे कंपनी मैट्रिक्स कौन सी इनमें से या कंपनी मैट्रिक्स बनानी पड़े, तो आप बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, अब तो कुछ नहीं करना है। आप ये देख सकते हैं, पहले आपको देखनी है एक्स की पावर स्टार्टिंग में कितनी है, एक्स की पावर 4 है, तो ये हमारी 4 + 4 की बनेगी। इतना आपको माइंड में याद रखना। जितनी भी एक्स की पावर स्टार्टिंग में आपको देखनी है कि आपकी एक्स की पावर कितनी है, तो ऑलवेज उस कुछ भी एलिमेंट्स उसके प्रोडक्ट में नहीं होगा एक्स की पावर में। तो आपको स्टार्टिंग में एक्स की पावर 4 है तो आपकी 4 + 4 की बनेगी। तो मैंने आइडिया यहाँ से लगा लिया है कि हमारी 4 + 4 की बनेगी। अब आपको चलो मैं आपको सामने बताती हूँ, तो मैंने वही सेम इक्वेशन ली जैसे आपको बताया हुआ था कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की, मैंने सेम ली है जिससे आपको ये समझ में आए कि क्या ये मैंने बताया जो सही है या गलत है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक्स की पावर 4 है, तो मैं आपको बता रही थी आपको कंपनी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो आपको जितनी भी पावर, इसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है, आई मीन एक्स की पावर जो पहले एलिमेंट्स उसके साथ कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है साथ में। तो आपको देखनी है एक्स की पावर 4 है तो आपकी 4 + 4 की बनने वाली। इतना आपको आइडिया लग गया है फर्स्ट। अब सेकंड आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको एक्स की पावर 4 है तो आपको 0 0 0 कर लेना है। यहाँ आपको 3 × 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेनी है। तो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लिए। तो आपको साइड में ओनली आपको साइड में ही मैंने जैसे आप देख सकते हैं मैंने 3 × 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लिए हमारी। अब आपको साइड में एलिमेंट्स लिखने जितने भी एलिमेंट्स बाकी बचे, क्योंकि आपसे साइड से ही लेते हैं। तो एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 हमारी 4 4 × 4 की हो गई, ये हट गया। अब एक्स की पावर 3 ढूंढना है। एक्स की पावर 3 इसमें नहीं है। एक्स की पावर 3 आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा ना, क्योंकि आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए 0 हो जाएगा। तो आपको देखना है अब एक्स की पावर 3 हो गया, अब एक्स की पावर 2 आया, एक्स की पावर 2 3, तो आपको माइनस लगा के लिखना है। मैंने क्या बोला था, माइनस लगा के लिखना है। तो हम -3 माइनस ऑलवेज माइनस ही लगा के सब में लिखेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो -3 फिर एक्स माइनस का 2 है तो फिर माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 2, और प्लस का 1 है, प्लस के 1 में माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 1। आप ये देख सकते हैं आपकी सेम मैट्रिक्स कंपनी मैट्रिक्स चाहिए जिसकी मैंने यहाँ सेम ली हुई थी, वही सेम आपकी प्रोडक्ट यहाँ 0 0 0 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी -1 2 3 0। ये आपके बाकी के एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि -1 2 3 इस तरह आ रहे थे। तो कुछ में अगर जब इसमें भी निकालते हैं तो आप ऑनली माइनस का यूज करते हैं। जब ये कोई भी मैट्रिक्स दी गई होती है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो आपको कंपनी मैट्रिक्स में चेंज करना हो तो आपको 0 0 लिखिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 × 3 की जितने भी क्रॉस किए तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं। 4 × 4 की बन रही है तो आप 4 × 4 की बन रही है तो एक कम उससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बनती है। अगर 5 + 5 की बनती है तो 4 × 4 की आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। फिर बाकी के एलिमेंट्स आप साइड में ऐसे लिखते हैं
तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कराते चले जाएंगे और लाइन से लिखते जाएंगे। पहले x⁻3 फिर x⁻2 फिर x⁻1 फिर x⁻0 नीचे से ऊपर की ओर लिखते चले जाएंगे। फाइनली आपकी कंपनी मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगी। आई होप आपकी ये मैट्रिक्स बहुत इजी तरीके से समझ में आई होगी और वैट अच्छे समझ में आई होगी, मैं इससे आपसे होप करती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अगर कुछ परसेंट भी आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए इसे। और जिसे मुझे और कमेंट बॉक्स में जान से जमा कमेंट कीजिए, जिससे मुझे भी कुछ समझ में आए कि आपको मेरा समझाया है, मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ तो आपको मेरा कितना समझ में आ रहा है। 1%, 2%, 3% मैं और भी प्रैक्टिस करूँ आपको समझाने की। तो ऐसे में रहती है मैं में जुड़े रही। थैंक यू सो मच।